सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। ग्रुप एक्शन हमने स्टार्ट करा रखा है। उसमें जो आगे जो ये वीडियो है, ये वीडियो नंबर 4 है। और उसमें जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो है स्टेबिलाईजर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक मैप है फ्रॉम जी क्रॉस ए टू ए। इसका नाम हमने ग्रुप एक्शन दे रखा है। नोटेशन क्या है, जी डॉट ए, ग्रुप एक्शन। तो इसमें अगर आप कोई भी कैपिटल ए का एलिमेंट फिक्स कराओ, ठीक है। अब इस कैपिटल ए के एलिमेंट जो कि स्मॉल ए है, इसके लिए हम स्टेबलाइजर डिफाइन करा सकते हैं। स्टेबलाइजर ऑफ स्मॉल ए इन जी। ठीक है, ये क्या है? ये जी के वे सारे एलिमेंट्स का सेट है जो उस ए को फिक्स करा रहे हैं। जस्ट दिस इज द सेट। मतलब आपने एक स्मॉल ए फिक्स करा। स्मॉल ए फिक्स कराने के बाद आपने स्टेबलाइजर वर्ड डिफाइन कराया। स्टेबलाइजर क्या है? वो जस्ट एक सेट है और उस सेट में ग्रुप के वे एलिमेंट्स हैं और ये सारे एलिमेंट्स है ग्रुप के जो उस पर्टिकुलर ए को फिक्स करा रहे हैं। आप ए बदलते जाओगे, आपको उसका स्टेबलाइजर मिलता जाएगा। कोई नया ए लेके आओगे तो नया स्टेबलाइजर आ सकता है। ठीक है, उसमें कौन से एलिमेंट है? ग्रुप के एलिमेंट है। तो जो आपका जो फर्स्ट होमवर्क है, फर्स्ट होमवर्क क्या है कि आपको शो कराना है, शो डेट जो स्टेबलाइजर है, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में दे, स्टेबलाइजर ऑफ ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, बट नीड नॉट बी नॉर्मल, बट नीड नॉट बी नॉर्मल। नीड नॉट बी नॉर्मल हम खुद ही देख लेंगे किसी एग्जांपल में, बट एटलीस्ट आपको ये तो शो कराना है कि इट इज ए सब ग्रुप। ठीक है, तो मतलब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो जी का जाएगा ही जाएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट नोशन है वो है स्टेबलाइजर हो गया। अब जो नेक्स्ट नोशन है वो है ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अगेन हमें क्या कराना है? अगेन सॉरी, अगेन हमें क्या कराना है? अगेन हमने पहले एक स्मॉल ए एलिमेंट पिक करा कैपिटल ए से, ये फिक्स करा दिया। अब इस स्मॉल ए के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ऑर्बिट ऑफ ए, दिस इज द नोटेशन। अगेन ये एक सेट है। अब इसमें कौन से एलिमेंट है? इसमें जी डॉट ए टाइप के एलिमेंट है, सच दैट जी बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें वे सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे ए के जहां मेरा स्मॉल ए ट्रेवल कर सकता है अंडर दिस ग्रुप एक्शन, है ना। ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए वेयर दिस स्मॉल ए ट्रेवल्स, ट्रेवल्स अंडर गिवन ग्रुप एक्शन, है ना। ये जो जिस वे से हमने सेट डिफाइन कराया है वहां से क्लियर भी हो रहा है कि भाई वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे ऑर्बिट में। वो सभी एलिमेंट जी डॉट ए, वो सभी ए के एलिमेंट्स ए के। ठीक है, और वे एलिमेंट्स क्या है कि भाई जी, जी के भी सॉरी, इसमें ए के वो एलिमेंट्स आएंगे जहां वो पर्टिकुलर ए मैप हो सकता है अंडर दिस ग्रुप एक्शन। दिस इज दिस सेट। ओके, और क्लियरली जो ऑर्बिट है वो सबसेट आएगा ए का, बट जो स्टेबलाइजर है वो जी का सब ग्रुप है। ओके, अब हम फाइनली आ जाते हैं एग्जांपल्स पे। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले हमने कौन सा एग्जांपल दिया था? हम्म, सबसे पहले हमने दिया था रोटेशन ना। हमने सबसे पहले रोटेशन एग्जांपल दिया था। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि भाई जो आप जो ग्रुप है ना वो तो पिक करा लो आर, और जो आपका ए सेट है वो क्या है? वे कॉम्प्लेक्स नंबर जो यूनिट सर्कल पर लाई करते हैं। हमने ग्रुप एक्शन क्या डिफाइन कराया था? जी क्रॉस ए टू ए, कि भाई कोई भी अगर एलिमेंट आप पिक कराओगे अल्फा कोमा जेड टाइप का, तो आपको इसको कहाँ भेजना है? ई की पावर आई अल्फा इंटू जेड। ये हमने मैप डिफाइन कराया था और हमने कहा था कि आप चेक करा लेना, ये ग्रुप एक्शन है। तो अब इस ग्रुप एक्शन के लिए कर्नल क्या होगा?
सपोज इसको मैं नाम फाई दे देता हूँ, फाई। ठीक है, कर्नल ऑफ फाई निकालना है सबसे पहले। कर्नल क्या आएगा? बाय डेफिनेशन ग्रुप के वे एलिमेंट जो सेट के सभी एलिमेंट को फिक्स करा रहे हैं ना, फॉर ऑल जेड इन ए, यही तो आएगा। बट जो ये जी डॉट, अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वे सारे रियल नंबर्स जो क्या काम करा रहे हो, ई की पावर आई अल्फा डॉट जेड इज इक्वल्स टू जेड फॉर ऑल जेड इन ए, यही तो काम, यही तो हमें चाहिए। बट इस इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई ई की पावर आई अल्फा को वन होना पड़ेगा ना, इफ एंड ओनली इफ, एक्चुअली ये इफ एंड ओनली इफ ई की पावर आई अल्फा बराबर वन। बट ये इफ एंड ओनली इफ क्या है? अल्फा इक्वल्स टू टू एन पाई, है ना। तो मतलब कर्नल में क्या आ जाएगा, और कर्नल कर्नल में अल्फा ही तो रखना है, अल्फास। तो कर्नल में क्या आ जाएगा? टू एन पाई सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो दिस इज द कर्नल। अब इसी एग्जांपल के लिए अगर हमें किसी भी एलिमेंट का स्टेबिलाईजर निकालना है, आ जाओ, अगर अगर हमें स्टेबिलाईजर निकालना है तो स्टेबिलाईजर ऑफ ए, एक्शन याद है ना, ग्रुप एक्शन। अब डेफिनेशन इसकी क्या थी? इसकी डेफिनेशन थी कि भाई ग्रुप के वे सभी एलिमेंट जो इस ए को फिक्स करा रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब वे रियल नंबर्स सच दैट e की पावर आई अल्फा इंटू जेड कराने पे जेड ही आ जाए, वे सारे रियल नंबर। अब इसका मतलब भी तो सेम ही हुआ, इम्प्लाइज इम्प्लाइज बाई ई की पावर आई अल्फा इक्वल्स टू वन, और ये भी इम्प्लाइज बाई अल्फा इज इक्वल्स टू टू एन पाई। तो इसका स्टेबिलाईजर और इसका कर्नल सेम आ गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट स्टेबिलाईजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू अगेन टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। सिंपल। अब इसके लिए अगर हमें ऑर्बिट निकालना है, ठीक है, ऑर्बिट के लिए हम क्या कराएंगे, हमें कोई भी सेट का एलिमेंट पिक कराना होता है ना, ऑर्बिट ए, ऑर्बिट किसी सेट के एलिमेंट का आता है। तो हमने जेड कोई भी पिक करा लिया ए से। अब अगर इस जेड ए से है तो इसका मतलब क्या है, मोड जेड इक्वल्स टू वन है। अब बाय डेफिनेशन तो ऑर्बिट ऑफ जेड क्या आएगा भाई, उसमें वो जी डॉट जेड आ जाएंगे सच दैट जी बिलोंग्स टू जी। अब अच्छे से लिख दो, इसमें अल्फा डॉट जेड टाइप की आएंगे सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आर। अब इसका मतलब इसमें ई की पावर आई अल्फा मल्टीप्लाई बाय जेड टाइप के आएंगे सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आर, है ना, किसी भी जेड के लिए। बट जो अल्फा आर में है ना, तो ई की पावर आई अल्फा ये जेड को हर एंगल से रोटेट नहीं करा देगा, क्योंकि अल्फा को हम कुछ भी पिक करा सकते हैं। इसका मतलब, और जितने भी ओ ऑफ जेड के एलिमेंट है ऑर्बिट ऑफ जेड के, क्योंकि वो अल्टीमेटली ए का सबसेट है, तो इन सभी एलिमेंट का मॉडुलस तो वन ही होएगा, है ना। इसका मतलब इफ x belongs to orbit of z, देन मॉडुलस तो उसका वन आएगा आएगा। और साथ ही साथ, और कोई भी और और जैसे अगर कोई भी ए का एलिमेंट होगा, इफ, अच्छे से देखना इसको, इफ z dash belongs to a, can we say can we say there exists alpha in r such that e की पावर i alpha z is equals to z dash? Can we say this? Yes, obviously we can say this. क्यों? क्योंकि आपने अगर z dash पिक कराया, since z is fixed, तो अगर हमें e की एक ऐसा अल्फा चाहिए जो स्टार को सेटिस्फाई करा रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि e की पावर i अल्फा z डैश बाई z आएगा। अब क्योंकि z डैश का मोड भी वन है, z का मोड भी वन है ना, तो अल्टीमेटली, तो तो क्या हम, तो इन दोनों इक्वालिटी से क्या मैं बोल नहीं सकता देयर एग्जिस्ट एक अल्फा नोट तो मिलेगा मिलेगा आर में सच डेट ई की पावर आई अल्फा नोट बराबर जेड डैश बाई जेड। क्यों? क्योंकि जो राइट राइट हैंड साइड है उसका मोड वन है ना, और ई की पावर आई अल्फा नोट
क्योंकि क्योंकि मैं कोई भी रियल नंबर पिक करा सकता हूँ, तो एक अल्फा नोट ऐसा मिलेगा सच दैट वो किसके बराबर आ जाएगा, जेड डैश बाय जेड के बराबर। इसका मतलब ई की पावर आई अल्फा नोट जेड किसके बराबर आ जाएगा, जेड डैश के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, बट जेड डैश क्या था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट था ए का। बट अगर आप इसको देखो, हम्म, इस सर्कल को, तो ये ग्रुप एक्शन ही तो है हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली जो ये ग्रुप एक्शन वाला मैप है ये ऑन टू मैप बन गया। समझ रहे हो? सो दिस इंप्लाइज दैट जो फाई है इज, सॉरी, वेट अ सेक, मैंने क्या लिख दिया इधर, ऑर्बिट, या सो इज फिक्स, सो इज फिक्स्ड, वेट अ सेक, हम सिर्फ ऑर्बिट पे काम करा रहे हैं ना, सॉरी 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 मैंने मिस्टेक करा दी। तो एक्चुअली हमें क्या मिल गया कि आपने z डैश आर्बिट्रेरी दिया ना, और हमने एक अल्फा नोट ढूंढ दिया सच दैट ई की पावर आई अल्फा नोट इंटू जेड हमारा z डैश आ गया। इसका मतलब कि जो ऑर्बिट है वो पूरा का पूरा सेट ए बन जाएगा, है ना। सो दिस मीन्स दैट, इसको मैं रब कर देता हूँ। सो दिस मीन्स दैट कि जो ऑर्बिट है हमारे z का वो पूरा का पूरा ए सेट बन जाएगा। ये समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपने एक एलिमेंट कोई भी z डैश दिया, अब z डैश देने के बाद मैंने एक ऐसा अल्फा नोट ढूंढ दिया सच डेट ई की पावर आई अल्फा नोट z बराबर z डैश है। बट यही तो मेरा ग्रुप एक्शन है, समझ रहे हो? यही तो मेरा क्या है, अल्फा नोट डॉट z है ना। और ये किसका एलिमेंट है, वो z का एलिमेंट है ना ये, जिस वजह से हमने डिफाइन कराया है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या आ गया कि भाई पूरा का पूरा ए सेट ही मेरा किसी भी ए के एलिमेंट का क्या आ जाएगा, ऑर्बिट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका क्या दिखाया, सबसे पहले कर्नल दिखा दिया। कर्नल इसका 2n पाई, इसमें कर्नल और इसका स्टेबलाइजर सेम आ रहा है, और ऑर्बिट में इसका पूरा का पूरा सेट ही आ जा रहा है। ठीक है, अब जो हमने नेक्स्ट एग्जांपल डिफाइन कराया था, आई थिंक वो था कॉन्जुगेशन मैप। लेट मी सी, आई थिंक सो कॉन्जुगेशन मैप ही था, या जो सेकंड एग्जांपल था वो था कॉन्जुगेशन मैप। उसके लिए क्या था, ए हमारा जी ही था, और फिर हमने जो मैप डिफाइन कराया था, सपोज अगेन उसका नाम फाई रख दिया, जी क्रॉस जी टू जी। और वो कैसे था कि भाई फाई जी कोमा ए की जो इमेज है वो जी ए जी इनवर्स आ जाएगी फॉर ऑल ए कोमा जी इन जी। ये मैप डिफाइन कराया था। अब इसके लिए हमें अगर कर्नल निकालना है, कर्नल ऑफ फाई, तो ये आपका होमवर्क है चेक कराना कि इसका जो कर्नल ऑफ फाई है वो एक्चुअली जी का सेंटर ही आ जाएगा। ठीक है, और आपको अगेन ये आपका होमवर्क है कि जो स्टेबिलाईजर है किसी भी एलिमेंट का, ग्रुप के एलिमेंट का, क्योंकि यहाँ पे ए बराबर जी ही है, वो आ जाएगा ग्रुप के वे एलिमेंट जो ए के साथ कोम्यूट करा रहे हैं, है ना। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आपने कभी पढ़ा हो, इसको नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी बोलते हैं। ठीक है, और जो ऑर्बिट है इसका, वो जस्ट एक सिंपली, वो तो अब बाय ऑब्जर्वेशन भी हो रहा है कि वो इस टाइप का सेट आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड आपको चेक कराने हैं, थर्ड तो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन से ही। ठीक है, तो ये हमने दो एग्जाम्पल पे काम करा लिया। उसके बाद जो थर्ड एग्जाम्पल था, थर्ड एग्जाम्पल आई थिंक था, लेट मी सी, या तो हम ग्रुप को उसके कोसेट्स पर एक्ट करा रहे थे ना। हमने क्या उठाया था थर्ड एग्जाम्पल के लिए, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। और फिर हमने जो मैप डिफाइन कराया था वो कैसे कराया था कि जो फाई है वो एक्ट करा रहा है हमारा जी क्रॉस जी बाई एच से जी बाई एच। ठीक है, कैसे एक्ट करा रहा है, वही फाई ऑफ जी कोमा ए एच इज इक्वल्स टू जी ए।
डॉट एच ये एक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इस मैप के लिए हमें कर्नल निकालना है, एलिमेंट का स्टेबलाइजर निकालना है और हमें ऑर्बिट निकालना है इस मैप के लिए। आइए जरा इसको देखते हैं, ये नॉन ट्रिवियल एग्जांपल है। ठीक है, अगर कर्नल की बात कराए, कर्नल ऑफ सेम फाई का नाम है, यहाँ पे कोने में लिख लो फाई क्या है, कि भाई फाई ऑफ जी कोमा ए एच इज इक्वल्स टू जी ए एच। ठीक है, दिस इज द मैप। अब कर्नल की बाय डेफिनेशन क्या आएगा, भाई ग्रुप के वे एलिमेंट आएंगे ना जो फिक्स करा रहे हैं सेट के एलिमेंट को। ठीक है, फॉर ऑल ए एच बिलोंग्स टू जी बाई एच। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दिस, अब इसका मतलब क्या हुआ, बाय डेफिनेशन जी ए एच इज इक्वल्स टू ए एच फॉर ऑल ए एच बिलोंग्स टू जी बाई एच। बड़ी तो कोसेट्स है ना, कोसेट्स में इक्वल होने का मतलब एक्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में देखो, एक्स एच इज इक्वल्स टू वाई एच, इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, एक्स इनवर्स वाई बिलोंग्स टू एच, ये होता है ना। सो सिमिलरली अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, दिस इंप्लाइज दैट जी ए इनवर्स, ओके, जी ए इनवर्स इनटू ए बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स जी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच। तो ये आ जाएगा, ओके। अब दिस इंप्लाइज दैट कि जो ए इनवर्स जी इनवर्स ए है वो किसी एच टाइप का दिखेगा। अब दिस इंप्लाइज दैट कि जो जो हमारा जी इनवर्स है वो कैसा दिखेगा, ए एच ए इनवर्स जैसा, और इन पर्टिकुलर तो जो जी है वो कैसा दिखेगा, ए एच डैश ए इनवर्स जैसा। अल्टीमेटली ये किसका एलिमेंट बन गया, ए एच ए इनवर्स का, है ना। यानी कि अगर आपने कर्नल का कोई भी एलिमेंट पिक कराया तो वो किस में जा रहा है, ए एच ए इनवर्स वाले सेट में जा रहा है। ठीक है, और क्या आप देख पा रहे हो उसका कन्वर्स भी ट्रू है, ये आपका होमवर्क है। एक्चुअली आप इसको इजीली प्रूव भी करा, मैं ही प्रूव करा देता हूँ। अगर आप देखो कि नीचे से देखो, अब भाई G इज इक्वल्स टू ए एच ए इनवर्स टाइप का है, वो ए एच ए इनवर्स टाइप के सेट में जा रहा है, देख पा रहे हो सबसे नीचे से। अब क्या मैं इसको दूसरी साइड की वो नहीं कर सकता, दूसरी साइड का इम्प्लीकेशन, क्या मैं यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, है ना। क्या मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, तो ये आ जाएगा। क्या मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा। क्या यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अब क्या यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अब क्या यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, तो फिर यहाँ भी आप करा लो डबल इम्प्लाइज का। ठीक है, तो मतलब दूसरी साइड से भी ट्रू है, अगर कोई भी एलिमेंट ए एच ए इनवर्स टाइप में गया, ये किसके लिए हो रहा है, ये फॉर ऑल ए इन जी के लिए हो रहा है ना। यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट ए एच ए इनवर्स टाइप के सेट में गया तो कर्नल में जाएगा, और कर्नल में गया तो ए एच ए इनवर्स वाले सेट में जाएगा फॉर ऑल ए इन जी। तो इसका मतलब जो कर्नल क्या हो गया, कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ए एच ए इनवर्स ए बिलोंग्स टू जी। इन सभी ऐसे दिखने वाले सेट्स का क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब हम स्टेबलाइजर डिफाइन करा देते हैं। तो अगर हमें स्टेबलाइजर डिफाइन कराना है किसी भी ए एच का, तो स्टेबलाइजर क्या आएगा, स्टेबलाइजर आ जाएगा ए एच ए इनवर्स सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। ये देख पा रहे हो या नहीं, क्यों, क्योंकि स्टेबलाइजर में क्या था भाई, ग्रुप के वे एलिमेंट थे ना जो ए एच को फिक्स कराए, कि भाई जी बिलोंग्स टू जी था सच दैट जी डॉट ए एच इज इक्वल्स टू ए एच आ जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज इम्प्लाइज बाय का मतलब क्या हुआ,
भाई जी ए एच मेरा ए एच के बराबर आ जाए। अब ये इम्प्लाइज भाई क्या होगा कि भाई जी ए इनवर्स ए ये मेरा एच में चला जाए। अब ये इम्प्लाइज भाई क्या हो जाएगा, फिर से आप करा सकते हो कि भाई ये जी है वो मेरा किस में चला जाए, ए एच ए इनवर्स वाले सेट में। तो यहाँ से जो स्टेबिलाईजर है वो क्या जाएगा, ये वाला सेट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ऑर्बिट निकालना है। ऑर्बिट के लिए आ जाओ भाई। ऑर्बिट ऑफ सम एलिमेंट ए एच। ठीक है, वो क्या आएगा कि भाई बाय डेफिनेशन वो क्या है, जी डॉट ए एच टाइप के एलिमेंट है ना, सच दैट जी बिलोंग्स टू जी। बट इसका मतलब क्या हुआ, जी ए या तो जी ए एच टाइप के एलिमेंट सच दैट जी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ओके। अब अगर आप अब हम क्लेम करा रहे हैं कि जो ये एक्चुअल ना, ये होल जी बाई एच ही आ जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर क्लेम। अब इसको कैसे दिखाए, इफ बी डज नॉट बिलोंग्स टू एच, ठीक है, देन तो मैं बी एच को कैसे लिख सकता हूँ, बी एच कैन बी रिटर्न एज बी ए इनवर्स ऑफ ए एच। सिंपल सी बात है। अब तो दिस इंप्लाइज दैट, तब क्या हम ये लिख सकते हैं कि भाई दिस इंप्लाइज दैट कि जो बी एच टाइप का जो एलिमेंट है वो किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, ए एच की ऑर्बिट में। क्या हम बोल सकते हैं, बिकॉज क्योंकि बी एच को मैं क्या लिख रहा हूँ, एक ग्रुप का एलिमेंट, वो एक्ट करा रहा है, ये तो ग्रुप का एलिमेंट है और वो एक्ट करा रहा है किसी कोसेट पे। यही तो डेफिनेशन है ऑर्बिट की। बट बी एच तो हमने आर्बिटरी पिक करा था, और अगर बी एच में चला जाता तब तो देन टेक जी इज इक्वल्स टू ई एंड डन। तो किसी भी केस में तो ऑर्बिट जो आएगा ए एच का पूरा सेट जी बाय एच ही आ जाएगा। है ना, वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना आप चाहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम आने वाली वीडियो में हम और एग्जाम्पल पे, या फिर अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूँ तो हम डीएन वाले ग्रुप पर भी इन सबको चेक करा लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।